अपने जीवन में गौर कीजिए कि कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप एक चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय पी रहे थे। आपने अपनी नज़र लेफ़्ट को घुमाई और आपने देखा कि एक सड़क पर टूटी हुई चप्पल पड़ी थी। देखकर इग्नोर कर दी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आपने अपनी नज़र राइट को घुमाई, आधा चाय का कप ज़मीन पर सटीक पड़ा हुआ था। देखा, इग्नोर कर दिया, चाय की दुकान है, हो सकता है किसी ने चाय झूठी छोड़ दी हो। सामने नज़र देखी तो वहाँ पर एक माचिस की डिब्बी पड़ी थी जिसमें आधी सिगरेट बाहर निकली हुई थी, आधी अंदर थी। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमें तो बिल्कुल मोटिवेट नहीं करते, ना इनसे हमें कोई फ़र्क पड़ता है जीवन में। लेकिन एक इंटेलिजेंस एजेंसी के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हो सकते हैं कि मिशन को आगे बढ़ाना है या मिशन को ख़त्म करना है, मिशन को सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है, या आप सर्वेलेंस में हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एक स्किल की जो ऑपरेटिव्स को सिखाया जाता है, जिसको कहते हैं क्लैंडस्टीन कम्युनिकेशन। क्लैंडस्टीन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप जब एक होस्टाइल टेरिटरी में पोस्टेड हैं तो आप एक नॉन वर्बल तरीके से अपने एजेंट के साथ, अपने इन्फॉर्मेंट के साथ कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर उस होस्टाइल टेरिटरी में इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन काम नहीं करेगी। वहाँ पर उस होस्टाइल टेरिटरी में सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स काम नहीं करेंगे, मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा, फ़ोन की टैपिंग होगी, और जब आप दूसरे देश में जाएंगे आपकी टीलिंग होगी। भारत के RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो ऑपरेटिव्स हैं वो आज पाकिस्तान में, चाइना में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, अन्य देशों में पोस्टेड हैं। इन देशों में जब आप पोस्ट होते हो एज अ इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, तो या तो आप डिप्लोमेटिक कवर के थ्रू जाते हो। जब आप डिप्लोमेटिक कवर के थ्रू जाते हो तो दूसरे देश को ये पता होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं, और जब वो जानते हैं कि आप अगर स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए आए हैं तो आपके ऊपर टेलिंग होती है, आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखी जाती है, आपकी कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया जाता है। आप चाहे एकेडमिशियन बन के जाएं, आप चाहे जर्नलिस्ट बन के जाएं, जब भी आप किसी भी इस तरीके का भेष लेके जाते हैं और आप एक सस्पिशियस गतिविधि में वहाँ पर अंजाम देते हैं, आपकी टेलिंग ज़रूर होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स होते हैं भारत के RNAW के, उनको क्लैंडस्टीन कम्युनिकेशन का ये स्किल सिखाया जाता है, क्योंकि ये स्किल एक ऐसा स्किल है जिससे कि मिशन का सक्सेस, मिशन का फेलियर, मिशन की कम्युनिकेशन सब निर्भर करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये स्किल आफ्टर ऑल सिखाते कैसे हैं। आप मान लीजिए कि आपका रिक्रूटमेंट भारत की RNAW में हुआ। जब आपका RNAW में रिक्रूटमेंट होता है तो इस एजेंसी की खास बात यह है कि ये फील्ड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा देती है, आपको फील्ड पे ले जाकर वहाँ जाकर ट्रेन करती है। अब मान लीजिए कि आप एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैं जो RNAW में है, आपको एक एजेंट को नर्चर करना सिखाया जाता है। खैर वो एक अलग स्किल है, कभी और चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन जब आप एक एजेंट को नर्चर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक फॉरेन टेरिटरी में उस एजेंट से मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि उस एजेंट के पास इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। पर इन्फॉर्मेशन आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से नहीं लेंगे, तो आपको जिस भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आज उस एजेंट से लेनी है, तो पहली बात तो वो नॉन वर्बल होगी। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को सिखाया जाता है कि वो नॉन वर्बल लेवल पर इस इंटेलिजेंस को गैदर कैसे करें। एक उदाहरण समझिए कि आप इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थे, आप RNAW में काम कर रहे थे, आपने एक एजेंट को नर्चर करा। अब आपने जब एजेंट को नर्चर करा, अब आप एज एन ऑपरेटिव और एक एजेंट, इन दोनों को RNAW के जो ट्रेनिंग टीम्स हैं, जिनको रेड टीम्स कहा जाता है, वो बेसिकली लेके जाती हैं इनको मार्केटों में। अब आपको दिल्ली की किसी मार्केट में ले जाएंगे, कनॉट प्लेस में, आपको जयपुर के किसी बाज़ार में ले जाएंगे, आपको मुंबई के भीड़ भड़क्के के इलाके में ले जाएंगे, आपको हो सकता है कि चेन्नई के किसी मार्केट की मच्छी वाले एरिया में ले जाएंगे, कहीं पर भी ले जाएंगे। और ये रेड टीम जो कि आपको ऑब्जर्व कर रही है, आपको ट्रेन कर रही है, ये उस ऑपरेटिव को बोलेगी कि अब आप इस मार्केट में जाओ और अपने एजेंट से कम्युनिकेट करो, और हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कम्युनिकेट ऐसा करना कि अगर हमने आपको पकड़ लिया तो ये समझ लेना कि हम जो हैं वो पाकिस्तान में एक सर्वेलेंस कर रहे थे आपके ऊपर, और आपका भंडाफोड़ पाकिस्तान में भी इसी तरीके से होगा। रेड टीम आपको ऑब्जर्व कर रही होती है। अब एक एजेंट और एक ऑपरेटिव ये दोनों फील्ड पे उतरते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में उतरते हैं। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस ऑपरेटिव को अपने एजेंट से बात करनी होती है, इस ऑपरेटिव को अपने एजेंट से कम्युनिकेट करना होता है, इंटेलिजेंस लेनी होती है। ये कैसे लेगा? एक ऑपरेटिव और एक एजेंट के बीच में जब वो उसको नर्चर कर रहा होता है, जिसको हम एजेंट नर्चरिंग कहते हैं, उस दौरान ये लोग कुछ प्री डिज़ाइंड तरीके कम्युनिकेशन के एक दूसरे के साथ बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक
ऑपरेटिव जो है वो अपने एजेंट को ये बात समझाता है कि आज से जब भी हम मिलेंगे, किसी भी मार्केट में जब हम मिलेंगे, हम कुछ साइंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं जब मार्केट आऊँगा तो मैं अपने हाथ में एक फूलों की माला लाऊंगा, मैं अपने साथ एक माचिस की डिब्बी लाऊंगा जिसमें कुछ बीड़ी होंगी, और आपको समझना है इन साइंस के थ्रू कि मैं आपको क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि इस रियल टाइम सिचुएशन में एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव भारत का RNAW का दिल्ली के कनॉट प्लेस में उतरता है। अपने दिमाग में सोचिए कि ये दिल्ली का कनॉट प्लेस नहीं, ये उसका ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं, ये लाहौर का अनारकली बाजार है। अब अगर इसको वहाँ पर उतर के एक ऑपरेटिव से जो उतरा है फील्ड पे, अगर उसको अपने एजेंट से वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो कुछ चीज़ों का प्रयोग करेगा। अब उसके हाथ में एक माला थी, जब ये ऑपरेटिव वहाँ पर गया तो उसके हाथ में माला थी, और इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट था कि अगर मैं पेड़ के ऊपर माला टांग दूँ तो समझ जाना कि कोई सर्वेलेंस नहीं हो रही, इन्फॉर्मेशन मुझे दे के चले जाओ। और अगर मान लो कि मैंने ये माला नीचे गिरा दी पेड़ के, और अगर आपको ये पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली तो समझ लेना कि ISI वाले हम पे नज़र रख रहे हैं। तो हमें उनकी नज़र में आए बिना पहली बात तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। इस तरीके से पहली बात ये दोनों एक दूसरे से संपर्क साधते हैं। दूसरा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन प्राप्त कैसे करें। दिल्ली का कनॉट प्लेस था, एक एजेंट है जो वहाँ पर आया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और एक ऑपरेटिव है जो एजेंट से इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। अब वो लेगा कैसे? इस मेथड को कहते हैं डेड ड्रॉप। डेड ड्रॉप में क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो सिखाती है अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को कि आप अपने जिस एजेंट को नर्चर करते हैं उसको नर्चर करने के बाद उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कैसे करें। मान लीजिए कि जब इन दोनों के बीच में एक सिग्नलिंग हो जाती है कि भाई वो जो फूलों का हार था वो अगर मान लीजिए पेड़ पे टंगा है तो मिशन सेफ है, लेकिन अगर वो फूलों का हार नीचे गिरा है मतलब आज बात करने का समय नहीं, सर्वेलेंस हो रही है, चले जाओ। एक मोमेंट के लिए सोचिए कि फूलों का हार पेड़ पे टांग दिया गया, यानी कि मिशन सेफ है। अब आता है ये दूसरा स्टेप, डेड ड्रॉप। डेड ड्रॉप का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर एजेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को एक कागज़ के टुकड़े के अंदर लपेट के एक स्पेसिफाइड जगह पर, लेट से एक गमले के अंदर दबा के चला जाएगा। जैसे ही वो गमले के अंदर दबाएगा, ये जो ऑपरेटिव है थोड़े से टाइम के बाद वहाँ पर जाकर उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को वहाँ से निकाल लेगा, वो कागज़ को निकाल लेगा बिना किसी के देख रेख में, बिना किसी के सर्वेलेंस में। पहली बात तो ये काम आराम से हो गया। लेकिन कई बार आपको यहाँ पर जेस्चर मूवमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जेस्चर मूवमेंट की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि आप जब हॉस्टाइल टेरिटरी में होते हैं तो आपके ऊपर सर्वेलेंस हो रहा होता है। अब मान लीजिए कि एक आज की डेट में भारत का इंटेलिजेंस ऑपरेटिव एक लाहौर के अंदर अपने एजेंट से मिलने जाता है। उसको मिलने के लिए वो मेट्रो में होता है। लाहौर के अंदर जो मेट्रो है वो मेट्रो में एक दूसरे से पहले संपर्क साधते हैं, लेकिन ये संपर्क साधने के टाइम पर इस इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को ये भी ध्यान रखना है कि ISI वाले उसकी टेलिंग ना कर रहे हों। अब वो कैसे ध्यान रखेगा? वो अपने ट्रेनिंग के बेसिस पे जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि टेलिंग नहीं हो रही है तो उन दोनों के बीच में कुछ प्री डिसाइडेड कम्युनिकेशन होगी जो कि सिग्नल्स होंगे, जिनको क्लैंडस्टीन कम्युनिकेशन कहते हैं, जिससे कि जो एजेंट था उसको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इन्फॉर्मेशन आगे देनी है या नहीं देनी है। मान लीजिए उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब उस इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को वो एजेंट लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन मेट्रो में देखेगा तो देखने के बाद उस व्यक्ति का यानी कि ऑपरेटिव के व्यवहार को ऑब्जर्व करना है। अगर तो वो ऑपरेटिव ने अपना चश्मा उतार के यहाँ रख लिया तो ये सिग्नल है कि मिशन सेफ है, लेकिन अगर मान लीजिए उसने जो है चश्मा उतार के उसको ऐसे कर लिया तो ये आज की डेट में उस पर्टिकुलर एजेंट जो है उसके लिए एक मैसेज है कि आज इस इंफॉर्मेशन के ऊपर आगे चर्चा नहीं करनी। इस प्रकार से ये क्लैंडस्टीन कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। पर सवाल यहाँ पर आखिरी में ये उठता है कि क्या ये जो बेसिक स्किल्स हैं जो आज जिसके बारे में एक बहुत ब्रीफ सी चर्चा मैंने आपको करी, क्या एक आम नागरिक इनको अपने लाइफ में सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। आज अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो साइलेंट सिग्नल सिमुलेशन एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर घर में रहते हैं, आपके घर में आपके माता पिता रहते हैं या आपके घर में आपकी पत्नी या पति रहते हैं, आप उनके साथ एक प्री डिसाइडेड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाइए। एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज है, करके देखिएगा, मज़ा ज़रूर आएगा। एक्सरसाइज ये बनाइएगा कि एक किताब एक सिग्नल होगी। किताब सिग्नल इस प्रकार से होगी कि यदि ये किताब टेबल पे खुली हुई रखी आपने तो आप अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा कि खुली हुई किताब का मतलब है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है और बंद किताब का मतलब है कि मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी है।
बिना कुछ वर्बली कम्युनिकेट किए हुए रात को प्री डिसाइडेड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के बाद सोइएगा और किताब को यूज़ कीजिएगा एक साइन के थ्रू, और साइन ऐसा कि जिससे कि दूसरी पार्टी को ये हिंट मिले कि किताब खुली थी तो कॉफ़ी चाहिए और बंद थी तो मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। आज की डेट में इस एक्सरसाइज को छोटी सी करके देखिएगा। इस प्रकार से ये चीज़ आप घर में पहली बात तो अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपको आज की डेट में जेस्चर मूवमेंट को स्किल को सीखना है तो ये स्किल भी बड़ा मस्त है सीखने का। सिंपल है कि घर में अगर आपके कोई रिलेटिव आ रहा है तो रिलेटिव आने के टाइम पे उनके आने से कुछ मिनट पहले ही आप अपने घर में अपने घर के लोगों के साथ और अपने घर वालों के साथ एक मोड ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन डिसाइड कर लीजिए। आपके घर में रिलेटिव आ गए, आप लोगों ने प्री डिसाइडेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रखा था। आप देखना चाहते थे कि रिलेटिव आए हैं वो कितना टाइम बैठेंगे। अब मान लीजिए वो 15 मिनट से ज़्यादा अगर बैठे तो आप चाहते थे कि उनको चाय पिलाएं। तो आप अगर अपने नाक को यूँ खुजलाएंगे तो आपके घर में दूसरे पार्टनर को ये सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई, नाक खुजलाने का मतलब है इनको चाय दे दीजिए। और आप लोगों ने अगर एक प्री डिसाइडेड सिग्नल कर लिया हो कि अगर आप नाक की जगह यूँ कान को खुजलाएं तो उससे दूसरे पार्टनर को ये हिंट मिल जाए वर्बली बिना बोले कि अब चाय तो हो गई, स्नैक्स भी ले आओ। और अगर आपने आर्म्स यूँ क्लोज करके बैठ गए तो इससे दूसरे पार्टनर को हिंट मिल गया, ये रिश्तेदारों को भूखा मारो, इनको पानी तक देने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्लास रखा है वो भी खुद उठा के पी लो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, डेली लाइफ में अपना के देखिए, फ़र्क पड़ता है और लाइफ इम्प्रूव होती है। धन्यवाद।